अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अली अब्बास और आप देख रहे हैं मास्टर। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं रिव्यू Xiaomi Mi 9T को। जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली अभी इसको अवेल किया गया है मार्केट में, लेकिन स्टॉक स्टिल शॉर्ट है मार्केट में। लेकिन आज की इस वीडियो में हम करते हैं इसको रिव्यू। क्या ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है? क्या आपको कंसिडर करना चाहिए? क्या इस फ़ोन का कैमरा बेटर है कि नहीं? सो इस वीडियो का एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन वाला आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ Xiaomi Mi 9T की अगर प्राइस की बात की जाए तो 61,000 रुपये की रेंज में लॉन्च किया गया है। स्टिल मार्केट में शॉर्ट है, बट यहाँ आपको डिस्प्ले मिल रहा है 6.39 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, नॉचलेस डिस्प्ले है, बेजललेस एक्सपीरियंस होगा। यहाँ बेजल्स काफ़ी कम रखे गए हैं। गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। 1080p का आपको रेजोल्यूशन मिल जाता है। 403 के PPI मिल जाते हैं। अब नॉर्मली इस रेंज के अंदर हमें जो फ़ोन मिल रहे हैं या तो वो नॉच वाले डिस्प्ले में आते हैं, अगर वो बेजललेस भी हो तो ये साइज़ हमें देखने को नहीं मिलता। गोरिल्ला ग्लास 5 की हमें प्रोटेक्शन नहीं मिलती। इस फ़ोन के कलर्स की बात कर ली जाए, डिस्प्ले के कलर्स की बात कर ली जाए तो काफ़ी वाइब्रेंट रहे। यहाँ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इवन वीडियोज़ को देखते हुए। और यहाँ गेमिंग का एक्सपीरियंस भी इस डिस्प्ले के साथ काफ़ी ज़बरदस्त रहा। कलर सैचुरेशन काफ़ी बेटर रही। यहाँ पर जो बेजल्स हैं वो हमें काफ़ी थिन देखने को मिलते हैं। हाँ, बट चिन है इस फ़ोन की, बट इस रेंज के अंदर नॉर्मली जितने भी फ़ोन हैं उनमें इतनी चिन हमें देखने को मिल जाती है। या इन डिस्प्ले ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और काफ़ी ज़बरदस्त काम करता है। ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है। अब इस रेंज के अंदर हमें Vivo V15 Pro और A70 भी मिल जाते हैं, बट Vivo V15 Pro ज़रूर compete करता है। Galaxy A70 फिंगरप्रिंट सेंसर में काफ़ी स्लो नज़र आया मुझे Mi 9T की निस्बत। Mi 9T की अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए, अब ये इस रेंज का वाहिद फ़ोन होगा जो कि ग्लास बिल्ड क्वालिटी में आ रहा है। अब 2019 में Galaxy A70 को लॉन्च किया गया है जो कि पॉलीकार्बोनेट ग्लास्टिक स्टफ है, बट ग्लास नहीं है। और यहाँ पर हमें Vivo V15 Pro भी हमें प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ फ़ोन मिलता है। अब इस फ़ोन की ग्लास बिल्ड की क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त निकल कर आती है। 2 कलर्स को लॉन्च किया गया है। आपको ग्लेशियर ब्लू कलर देखने को मिलता है, एक आपको इसमें रेड फ्लेम कलर देखने को मिल जाता है। डुअल टोन कलर है, काफ़ी खूबसूरत लुक दी रियर से। सेंटर में ब्लैक को इंप्लीमेंट किया गया है जो कि ज़बरदस्त किस्म की एक लुक दे देता है। फ़ोन के बिल्कुल आपको रियर साइड के सेंटर में कैमरास देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त इंप्लीमेंट की गई है। एक आपको अलग से मेन सेंसर देखने को मिलता है, बाकी 2 सेंसर आपको एक ही फ्रेम में देखने को मिल जाते हैं। आपको लाइट रियर साइड पर मिलती है, कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पर इन डिस्प्ले रखा गया है और काफ़ी बेहतर काम करता है। मी की ब्रांडिंग रखी गई है, 3D कर्व टाइप बनाया गया है रियर साइड से। फ्रेम को अलग रखा गया है, ग्रिप ईजिली हो जाता है, इतना ऑड नहीं लगता। टाइप C की आपको बॉटम की साइड पर कनेक्टिविटी मिल रही है और यहाँ पर आपको नीचे की साइड पर एक सिम ट्रे मिलती है। अब सिम ट्रे की अगर बात कर ली जाए तो ये फ़ोन जो है वो डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट के साथ नहीं आता। हाँ, इस फ़ोन में आपको ऊपर की साइड पर ही 3.5mm का जैक मिलता है। साउंड क्वालिटी काफ़ी बेटर है। आपको उसी फ्रेम में ही पॉपअप सेल्फी कैमरे वाला फ्रेम मिलता है और एक माइक भी देखने को मिल जाता है। अब रेडमी या मी के जो फ़ोन होते हैं वो नॉर्मली IR ब्लास्टर के साथ आते हैं। अब यहाँ हमें इस फ़ोन में कोई भी IR ब्लास्टर की सपोर्ट नहीं मिलती। उम्मीद करता हूँ जैसे अगले वेरिएंट Xiaomi लेके आए उसमें IR ब्लास्टर लेके आए, काफ़ी ज़्यादा सहूलत हो जाती है IR ब्लास्टर से। कोई भी डिवाइस ऑपरेट करने के लिए, कोई भी रिमोट यूज़ करने के लिए आपको फिजिबल रहता है। दोस्तों, बात होगी बिल्ड क्वालिटी की और यहाँ पर डिस्प्ले की। अगर इस फ़ोन के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो भी काफ़ी इंप्रेसिव निकल कर आती है। अनबॉक्स करते ही इस फ़ोन के अंदर आपको एंड्रॉयड पाई का ऑप्शन मिलता है। आपको MIUI 10.3.11 का स्टेबल रोम मिल जाता है। अपडेट्स MIUI की काफ़ी ज़्यादा आती हैं और MIUI जो है काफ़ी स्टेबल नज़र आया मुझे एज़ कम्पेयर टू Vivo या Oppo के ऑपरेटिंग सिस्टम से। यहाँ आपको इस फ़ोन में डुअल स्पेस का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है। आप प्राइवेसी डाटा रख सकते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर से भी ओपन कर सकते हैं उस मोड को, आप उसको पैटर्न से भी ओपन कर सकते हैं। और अगर Mi 9T के प्रोसेसर की बात कर ली जाए तो ये वाहिद इस रेंज का फ़ोन है जो कि स्नैपड्रैगन 730 के साथ आता है। जी हाँ दोस्तों, 8 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है, 2.2 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, एड्रीनो 618 का GPU मिल जाता है। यहाँ आपको बेंचमार्क स्कोर्स 2,12,839 के मिलते हैं। परफॉर्मेंस वाइज ये फ़ोन काफ़ी बेहतर नज़र आया मुझे। एक ही वेरिएंट को लॉन्च किया गया है
6 GB 128 GB, कोई भी एक्सटेंडेबल ऑप्शन नहीं रखेगी मेमोरी कार्ड की। हाँ, OTG के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं एक्सटेंडेबल कोई भी मेमोरी स्लॉट को। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए तो ये फ़ोन यार कंप्लीटली जस्टिफाई करता है अपनी प्राइस को। गेमिंग एक्सपीरियंस डे टू डे यूजेज में ये फ़ोन काफ़ी बेहतर रहा इस परफॉर्मेंस के साथ। लेकिन अगर दोस्तों आप ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के गेमर हैं, तो अगर आप HDR पर खेलते हैं गेम या हाई पर खेलते हैं PUBG, तो काफ़ी टाइम के बाद मतलब एक घंटे के बाद ये फ़ोन जो है वो हीट अप हो जाता है, बिकॉज ग्लास बिल्ड क्वालिटी है, आपको ज़रा सा हीट फील होने लग जाता है। कुछ 40 के राउंड अबाउट ये फ़ोन टेम्परेचर दे देता है। जी हाँ दोस्तों, बाकी परफॉर्मेंस ऑल ओवर ठीक रही। MIUI काफ़ी स्टेबल नज़र आया मुझे। बाकी डे टू डे यूजेज में जैसा भी आप यूज़ करना चाहते हैं, ये फ़ोन कम्प्लीटली जस्टिफाई करता है अपनी प्राइस को। और अगर यहाँ बात कर ली जाए कैमरास की, तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलता है। यहाँ सेल्फी कैमरा में एक LED लाइट भी रखी गई है जो डार्क मोड में काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का एक इफेक्ट देती है। अब रेड कलर में आपको रेड कलर की लाइट मिल जाती है, ब्लू कलर में आपको ब्लू कलर की लाइट मिल जाती है। मुझे पर्सनली ब्लू ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, क्रिस्टल लाइट ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी। और यहाँ आपको सेल्फी कैमरा मिलता है 20 मेगापिक्सल का। 1080p 30 FPS पर आप मैक्सिमम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको मैं रिकॉर्डिंग से फ्रंट कैमरा की चला के दिखा देता हूँ, बट यहाँ स्टेबलाइजेशन कोई नहीं रखी गई, फिर भी आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा वीडियो को देख के कि क्या स्टेबलाइजेशन मिल जाती है। ओके जी, अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं MI 90 के फ्रंट कैमरा से। अब यहाँ कलर सेचुरेशन की बात की जाए, फोरग्राउंड की बात की जाए, तो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का नज़र आ रहा है। मेरे सामने इस टाइम मोबाइल स्क्रीन है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कैसी यहाँ पर फोरग्राउंड की डिटेल मिल रही है। 1080p 30 FPS पर ये रिकॉर्डिंग हो रही है। और स्टेबलाइजेशन की बात करें तो फ्रंट साइड का कैमरा थोड़ा सा स्टेबलाइज नज़र आता है, लेकिन शेकी आता है। मैं थोड़ा सा तेज़ कर चल के दिखा देता हूँ आपको। और यहाँ कुछ इस तरह से सेचुरेशन निकल कर आती है। और डायनामिक रेंज की बात कर लें और फोकस की बात कर लें तो बिल्कुल क्लियर आउट काम कर रहा है। लेकिन जो फोरग्राउंड है, जब सनलाइट आपके बैकग्राउंड पर आती है तो इसका फोकस भी चेकआउट कर लेते हैं कैसा कर लेता है। फ्रेम ड्रॉप तो नहीं करता। तो यहाँ फोकस जो है वो इस फ़ोन का बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहा है। बाकी आपको कैसा लगा Mi 9T का कैमरा, कमेंट सेक्शन में मुझे शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर यहाँ सेल्फी कैमरा की बात की जाए, पिक्चर्स की बात की जाए, तो यार कहीं कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, बट ओवरऑल और बैलेंस नज़र आता है। अब मैं इसलिए रिव्यू नहीं जल्दी बना रहा था कैमरा का, क्योंकि यहाँ कुछ मुझे अपडेट्स की वेट था, बट Xiaomi की तरफ से पाकिस्तान में भी तो कोई भी अपडेट नहीं दी गई। अब हो सकता है अपडेट के साथ इस नॉइस को भी कंट्रोल कर लिया जाए। बाकी ओवरऑल पोर्ट्रेट शॉट्स हो गए, सिंपल पिक्चर्स हो गई, कलर्स काफ़ी बेहतर नज़र आए मुझे। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहूँगा Vivo V15 Pro का कैमरा थोड़ा सा मुझे ज़्यादा इंप्रेसिव लगा। और अगर रियर कैमरास की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको मेन 48 मेगापिक्सल का 1.8 अपर्चर के साथ मिलता है सेंसर। आपको 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस विद 2x ऑप्टिकल जूम मिल जाता है। 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर रखा गया है। यहाँ आपको 4K का ऑप्शन मिल जाता है रियर वाली साइड पर। 960 फ्रेम पर सेकेंड 1080p पर आप स्लो मोशन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट 10 सेकेंड्स तक रिकॉर्ड कर सकते हैं, ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं रखा गया यहाँ पर। लेकिन ओवरऑल कैमरा काफ़ी बैलेंस नज़र आया। अब मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ कि क्या स्टेबलाइजेशन मिलती है, बट यहाँ पर आपको मैनुअल जो EMUI के अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन है उसका ऑप्शन मिलता है, आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ओके जी, अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं MI 9T के रियर कैमरा से, जो कि 48 मेगापिक्सल का है। और यहाँ स्टेबलाइजेशन का भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा, कलर सेचुरेशन का भी अंदाज़ा हो जाएगा, माइक्रोफोन की क्वालिटी का भी अंदाज़ा हो जाएगा। और यहाँ कुछ इमेज इस तरह से निकल कर आते हैं, यहाँ आपको इमेज का भी अंदाज़ा हो जाएगा। मैं थोड़ा सा तेज़ करके बता देता हूँ, चल के बता देता हूँ आपको कि आपको स्टेबलाइजेशन यहाँ पर कैसी मिलती है। अब मुझे थोड़ा सा ये नॉइस नज़र आ रहा है, क्लियर नहीं कर पा रहा ऑब्जेक्ट को। और रियर के फोकस की बात कर लेते हैं तो यहाँ फोकस जो है वो फ़ौरन लॉकआउट कर लेता है। बाकी कोई अपडेट आती है तो डिटेल कैमरा की बात करेंगे। अल्ट्रा वाइड सेंसर पर भी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग की ऑप्शन मिल जाती है, जो मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप रिकॉर्डिंग हो रही है अल्ट्रा वाइड सेंसर पर, और कलर सेचुरेशन का भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है वो कलर सेचुरेशन कैसी दे रहा है। और अल्ट्रा वाइड सेंसर के भी हम फोकस को चेकआउट करेंगे कि लॉकआउट कैसे करता है, क्या यहाँ बेहतर सेचुरेशन मिलती है कि नहीं मिलती। और यहाँ कुछ अल्ट्रा वाइड सेंसर जो है वो भी फोकस को काफ़ी बेहतर लॉकआउट कर लेता है। कलर रिप्रेजेंटेशन मुझे काफ़ी बेहतर लग रही है। यहाँ पर आपको डेप्थ सेंसर जो मिलता है, आप उससे भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं वीडियो की। बहरहाल डिटेल कैमरा रिव्यू में बात करेंगे कि इस फ़ोन का कैमरा कैसा है, लेकिन फ़िलहाल तक अगर इस रिव्यू की बात की जाए तो यहाँ कैमरा सेचुरेशन काफ़ी बेटर निकल कर आ रही है।
तो यहाँ आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वीडियो में कैसी स्टेबलाइजेशन रही, पिक्चर्स ओवरऑल काफ़ी बैलेंस नज़र आई। अब 48 मेगापिक्सल पर आप जस्ट पिक्चर्स को कैप्चर कर सकते हैं, वीडियोग्राफी जो है वो 12 मेगापिक्सल का सेंसर ही करता है। 12 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन पर 1080p 30 fps पर मुझे इमेज को स्टेबलाइज मिले, बट 4K में थोड़ा शेकी इमेज मिलता है। अब हो सकता है इस चीज़ को भी अपडेट करके थ्रू सॉल्व आउट किया जाए। 4K 1080p 30 fps पर मैक्सिमम आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, या कोई भी 60 fps वाली ऑप्शन आपको 4K के साथ नहीं मिलती। बाकी स्लो मोशन भी आप देख सकते हैं, मुझे अच्छा लगा, बट 10 सेकंड थोड़ा सा ड्यूरेशन कम लगा। अब इसको भी सॉल्व आउट करना होगा। बाकी आप 260 फ्रेम पर सेकंड पर भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 1080p स्लो मोशन, बट मुझे इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा। बाकी कैमरा ऐप की बात कर ली जाए तो वही Xiaomi वाली आपको ऐप्स देखने को मिल जाती हैं। बाकी सारा वही ऑप्शन रखा गया है, फुली AI बेस्ड ऑप्शन मिलती है। पोर्ट्रेट शॉट्स मुझे कुछ बेहतर लगे। अल्ट्रा वाइड सेंसर को आप यूज़ कर सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग पर भी, उस पर भी आपको कलर सैचुरेशन थोड़ी सी बेटर मिल जाती है। कलर रिप्रेजेंटेशन इस फ़ोन के कैमरा की मुझे काफ़ी बेटर लगी वीडियोग्राफी में। और यहाँ आपको डेप्थ सेंसर जो दिया गया है, टेलीफोटो लेंस का जो 2x ऑप्टिकल जूम सेंसर दिया गया है, उसमें आपको कुछ नॉइस मिलेगा, स्पेशली इन नाइट मोड। जब लो लाइट होती है काफ़ी स्ट्रगल करता हुआ नज़र आता है मुझे। यहाँ पर जो 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है, मुझे काफ़ी स्ट्रगल करता हुआ नज़र आया। ओवरऑल आपको कैसा लगा Mi 9T की कैमरे का रेजोल्यूशन? और इंस्टाग्राम पर ये मैं चीज़ें शेयर आउट करता रहता हूँ। अगर आपने इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको क्लियर आउट हो जाए कौन से फ़ोन का कैमरा कैसा काम करता है। वहाँ मैं आपको ये चीज़ें डे टू डे देता रहता हूँ। कैमरा में 8 नंबर देना चाहूँगा 10 में से। बाकी डिस्प्ले हो गया या बिल्ड क्वालिटी होगी 10 आउट ऑफ 10 Mi 9T को मिल जाता है। डिज़ाइन में भी 10 ऑफ 10 देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ इस जैसा डिज़ाइन हमें इस रेंज के अंदर नहीं मिलता। और अगर बात कर ली जाए यहाँ पर इस फ़ोन की बैटरी की, जी हाँ दोस्तों, 18 वाट का चार्जर अनबॉक्स करते ही मिलता है। 4000 mAh की बैटरी मिलती है, काफ़ी अच्छा टाइम दे देती है। लेकिन अगर जब आप सिम नेटवर्क 4G नेटवर्क को यूज़ आउट करते हैं तो जल्दी ड्रेन हो जाती है। अब आपको ब्राइटनेस को नॉर्मल रखना होता है, और आपके नेटवर्क पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि आप नेटवर्क कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अगर LTE की ऑप्शन पर यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम निकल जाता है। बहरहाल वाईफाई पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा बैकअप दे देता है गेम खेलते हुए। बाकी सारी परफॉर्मेंस इस फ़ोन की काफ़ी बैलेंस रही, और जो चार्जिंग टाइम है वो तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट ले जाता है ये फ़ोन 18 वाट के चार्जर के साथ, जो मेरे हिसाब से ठीक है। बट आप चार्जिंग पर जब इसको लगाते हैं, आपको कैमरा वाली साइड पर, कैमरा के ऊपर जो इसका पॉपअप सेल्फी कैमरा ऊपर है, उसके अंदर आपको एक नोटिफिकेशन लाइट भी मिल जाती है, जो कि मेरे हिसाब से एक एक्स्ट्रा पॉइंट है इस फ़ोन का। अगर सेंसर्स की बात कर ली जाए तो इस फ़ोन के अंदर सारे ही सेंसर्स भरे हुए हैं। जायरो की सपोर्ट आपको मिल जाती है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, और हाँ, इस फ़ोन में आपको फेस अनलॉक भी मिल जाता है। अभी Xiaomi का पहला फ़ोन है जब लॉन्च होने के बाद ही आपको अनबॉक्स करते ही फेस अनलॉक की ऑप्शन मिलती है। वैसे नॉर्मली पाकिस्तानी रीजन में जो पहले Xiaomi के फ़ोन आते थे, आपको अनबॉक्स करते ही फेस अनलॉक ऑप्शन नहीं मिलता था, आपको रीजन चेंज करना पड़ता था। बट Mi 9T में आपको फेस अनलॉक काफ़ी फास्ट मिलेगा, फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी फास्ट मिलेगा। अब अगर ओवरऑल अपनी कंक्लूजन की बात कर लूँ, इस फ़ोन को मैं 10 में से 9 नंबर देना चाहूँगा। अब इस रेंज के अंदर हमें नॉर्मली जितने भी फ़ोन मिलते हैं या तो प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी के होते हैं, या उनका फिंगरप्रिंट सेंसर स्लो होता है, या उनका कैमरा काफ़ी स्ट्रगल करता हुआ नज़र आता है। कड़ा कंपटीशन रहेगा Vivo V15 Pro में और Xiaomi Mi 9T में, लेकिन मेरी प्रेफरेंस, मुझे पसंद जो आता है वो ग्लास बिल्ड क्वालिटी में आता है। इसी वजह से मेरा आजकल प्राइमरी फ़ोन जो है वो Xiaomi Mi 9T है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर आउट हो गया होगा कि Mi 9T आपको कंसीडर करना है, बाय करना है कि नहीं। बाकी अगर आप यूज़ कर रहे हैं Xiaomi Mi 9T को, कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर मुझसे कोई बात रह गई हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकियों को गाइडलाइन मिल सके। सो आज की वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में किसी नए रिव्यू, किसी नई अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूं अली अब्बास मास्टेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।